का डीप जो एक्शन है उसको समझने की कोशिश करें तो दो चीज़ें कल के एक्शन में बड़ी अच्छी समझ में आई। पहले क्वालिटी वाइज, दूसरी क्वांटिटी वाइज। पहले कौन सी बताऊं? मेरे पास दोनों है, क्वालिटी वाइज भी है, क्वांटिटी वाइज भी। क्वांटिटी फिर क्वालिटी। पहले क्वांटिटी। ओके, तो क्वांटिटी वाइज ये है कि कल फिर से 37,500 के ऊपर निकल कर डाउन ने नया लाइफ हाई बनाया है। नया लाइफ हाई बनाने का मतलब ये कि आप खुले नीले आकाश में हैं, और S&P 500 जो पहले नहीं बना पाया था उसने भी बना दिया। ठीक है, यानी कि तेजी सिर्फ डाउ के लिमिटेड आपके 30 शेयरों में नहीं हो रही, बल्कि ब्रॉडर मार्केट में हो रही है ना। सो S&P 500 में 500 शेयर है और वो 500 शेयर भी मजबूती के साथ लाइफ हाई पर पहुंच रहे हैं। नेस्डेक मजबूती के साथ है ही, भले लाइफ हाई से थोड़ा सा दूर है लेकिन है मजबूत है। इस साल 44% रैली है, 44% रैली है। और मुझे अच्छे से याद है नेस्डेक जब 32-33% नीचे था अपने टॉप से, हमने कहा था कि ये नेस्डेक में ETF में पैसा लगाने का वक्त है, और दो फंड इंडिया में ऐसे हैं जो नेस्डेक ETF को फॉलो करते हैं और वहाँ पैसा लगाना चाहिए, और वहाँ से देखिए क्या रिटर्न्स आए हैं ज़बरदस्त। तो ये है कमाल आप गिरते हुए बाजार में ETF में पैसा लगाने का। इन एनी केस तो कुल मिलाकर क्वांटिटी वाइज देखें तो अमेरिकी बाजार बेहद मजबूत सिचुएशन में। अब आप कहेंगे कि लगातार 9वां हफ्ता है, तेजी है, तो वो तो मजबूत दिखेंगे, है तो है, हम क्या करें। जब तक कमजोरी के संकेत ना आए तब तक है मजबूत। और हर बार के रिकॉर्ड, कभी तो पहली बार लगातार 7 हफ्ते बाजार बढ़े होंगे, कभी तो 8 हफ्ते बढ़ेंगे और कभी तो 9 हफ्ते बढ़े होंगे, तो रिकॉर्ड बनते ही इसीलिए कि वो आगे चल के टूटे। तो अमेरिकी बाजार भी 8वें हफ्ते की तेजी के बाद 9वें हफ्ते में अच्छी मजबूती के साथ बढ़े। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये है कि बेहद मजबूत स्थिति में अमेरिकी बाजार है और किसी भी बुरी खबर पर गिरने को तैयार नहीं, अच्छी खबर पर दौड़ लगाने के लिए एकदम मजबूती से डटे हुए हैं। ये आपके लिए पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब क्वालिटेटिव बताइए। क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि क्यों दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ने के पीछे जो रीज़न है वो ठीक है क्या। तो दौड़ने के पीछे रीज़न एक ही है, और वो है कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। 70% लोग अमेरिका में अब ये मानने लगे हैं कि मार्च के महीने में ही अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर देगा, और ये बड़ा फैक्टर आता हुआ दिखा है। सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, भगवान जाने, लेकिन मान रहे हैं, ये फैक्ट है। और अमेरिकी बाजार उसके दम पर, और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड भी उसके दम पर। आप देखिए दीप, कहाँ बोल्ड इन 4% के भी नीचे 3.88 पर आ गए। सो क्या होता है, ब्याज दरें बढ़नी है, जोर से बढ़नी है, हायर फॉर लॉन्गर है, तो भी बॉन्ड मार्केट पहले दिखाता है। ब्याज दरें घटनी, इनफैक्ट जेरोमी पावेल साहब बड़े परेशान भी हो रहे होंगे कि मतलब मैं तो है ना पीछे रह गया, मैं तो जो बॉन्ड मार्केट करता है वही मुझे आके कहना होता है। करेक्ट सर, करेक्ट। बॉन्ड मार्केट के एक्शन पहले हो रहे हैं, जब ऊपर बढ़ रहे थे तब भी बॉन्ड मार्केट का एक्शन पहले हो गया, नीचे आ रहे हैं। बट दिस इज हाउ द मार्केट्स आर, क्योंकि मार्केट्स का तो नेचर ही ऐसा है, फितरत, आदत ऐसे कि फ्यूचर को पहले डिस्काउंट कर लेते हैं। जी, आज बात करते हैं ना हम, वित्त वर्ष 2024 ढंग से खत्म हुआ नहीं है, अभी बाकी है। वित्त वर्ष 2025 और 26 की अर्निंग की बात करते हैं। Exactly. 2 साल बाद ये हो जाएगा, 1 साल बाद ये हो जाएगा, करते हैं। ये बाजार की आदत है, क्योंकि आप 2 साल 3 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं। सिमिलरली फेड को तो मीटिंग आज करनी है, एनालिसिस आज देना है, डायरेक्शन आज देना है। बाजार अगर 6 महीने आगे का, साल भर का सोच के एक्शन देना चाहे तो फेड क्या कर सकता है, उसके हाथ में क्या है। वही अमेरिका के बॉन्ड मार्केट कर रहे हैं, वो 3 महीने 6 महीने आगे की सोच रहे हैं। फेड की तरह नहीं कि